गुरुजी आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। तब गुरुजी बोले, भगवान सर्वव्यापी हैं और हमारे ठाकुर जी आज भी नंदनवन में गायें चराने आते हैं। गुरुजी की ये बात सुनते ही अढ़िया के मन ही मन में एक प्रश्न उठा कि नंदनवन में तो मैं रोज गायें चराने जाता हूँ, मुझे तो ठाकुर जी कहीं नहीं दिखे, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो सच ही होगा। गुरुजी से ही पूछ लेता हूँ। गुरुजी, ठाकुर जी को पहचानेंगे कैसे? अरे अढ़ैया, तुझे क्या लेना देना है? तू चुपचाप गाय चराया कर। तुम चुप रहो। अढ़ैया ने पहली बार जिज्ञासा प्रकट की है, वरना वह तो बहुत सीधा सादा और भोला भाला है। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। बेटा, ठाकुर जी पीला पीतांबर पहनते हैं और उनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित रहता है। वे वैजयंती माला धारण करते हैं और हाथ में मुरली रखते हैं। तब तो अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आराम से पहचान लूंगा, लेकिन मुझे वे आज तक मिले क्यों नहीं? शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। कल जब मैं जाऊंगा तो उन्हें जरूर ढूंढूंगा। अगले दिन अढ़िया गुरुजी के आश्रम से भोजन बांधकर गायों के साथ प्रस्थान करता है और नंदनवन की ओर ठाकुर जी को ढूंढने के लिए व्याकुल होता है। तब गायों को छोड़कर खुद एक जगह से दूसरी जगह ठाकुर जी को ढूंढने लगता है। कभी पेड़ के नीचे तो कभी पेड़ के पीछे, कभी इधर तो कभी उधर। जब ठाकुर जी नहीं मिलते हैं तब थक कर एक पत्थर पे बैठ जाता है अपना भोजन लेकर और कहने लगता है कि गुरुजी की बात झूठी नहीं हो सकती। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, तभी ठाकुर जी मुझे नहीं मिल रहे। आज से मैं खाना ठाकुर जी के साथ ही खाऊंगा, नहीं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। तब ठाकुर जी अनंत गायों के साथ नंदनवन में अढ़िया की ओर आ रहे थे। तब अढ़िया खड़ा होकर के ठाकुर जी को देखने लगा और मन ही मन में कहने लगा कि अरे, ये तो सचमुच ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसा रूप गुरुजी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही है। अरे अढ़ैया, बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दे। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। मैं यहाँ 2 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप आज आए हैं। अरे भाई, मैं तो दूसरी तरफ चला गया था। चल, अब नाराजगी छोड़ और कुछ खिला दे, बहुत जोर की भूख लगी है। खिलाऊंगा, पर आपको एक वादा करना होगा कि आप रोज दोपहर का भोजन मेरे साथ ही करेंगे। हाँ भाई, रोज हम साथ ही भोजन करेंगे। अब तो खिला। तब ठाकुर जी और अढ़िया दोनों एक साथ पत्थर पर बैठकर भोजन खाना शुरू करते हैं। तब ठाकुर जी धीरे धीरे सारा भोजन खत्म कर देते हैं और अढ़िया को कहने लगते हैं कि बहुत भूख लगी है, और रोटी है क्या? और तो नहीं है, आप मेरी रोटी में से आधी ले लो। तब ठाकुर जी अढ़िया के भोजन में से आधी रोटी ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अगले दिन अढ़िया ढेर सारा भोजन बांधकर नंदनवन की ओर प्रस्थान कर रहा था। तब आश्रम में एक शिष्य ने देखा और गुरुजी के पास जाकर के कहने लगा, गुरुजी, आज अढ़ैया दुगुनी भोजन सामग्री लेकर जंगल में गया चराने जा रहा है। दुगुनी भोजन सामग्री किसके लिए लेकर जा रहा है? चलो मैं पूछता हूँ उसको। गुरुजी अढ़िया के पास जाकर के बोलने लगते हैं, अरे बेटा अढ़ैया, इतना सारा भोजन किसके लिए लेकर जा रहे हो? रोज ठाकुर जी आते हैं और मेरे साथ भोजन करते हैं और वे मेरा भी भोजन खा जाते हैं, इसीलिए आज मैं 2 जनों का खाना ले जा रहा हूँ। क्या ठाकुर जी तेरे साथ भोजन करते हैं? हाँ गुरुजी, आपके कहने के बाद मैंने उन्हें नंदनवन में ढूंढ निकाला और अब वे रोज आते हैं। अढ़ैया कभी झूठ नहीं बोलता, तो क्या सच में ठाकुर जी वहां आते हैं? मैं तो यहाँ तपस्या में ही लगा रहा और इसने तो ठाकुर जी को सहज ही पा लिया। गुरुजी, क्या सोच रहे हैं आप? अढ़ैया बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे? आज्ञा दीजिए गुरुजी। क्या तुम आज ठाकुर जी को अपने साथ आश्रम में ले आओगे? हाँ गुरुजी, ले आऊंगा। गुरुजी को ऐसा बोलकर अढ़िया ढेर सारा भोजन लेकर और गायों के साथ नंदनवन की ओर प्रस्थान करता है और फिर से ठाकुर जी और अढ़िया दोनों एक साथ मिलकर पत्थर के ऊपर बैठते हैं। ठाकुर जी भोजन खाना शुरू करते हैं तो अढ़िया बोलता है कि ठाकुर जी, आज भोजन के बाद आपको मेरे साथ गुरुजी से मिलने आश्रम चलना होगा। नहीं अढ़ैया, मैं केवल तुझसे मिलने आता हूँ, आश्रम नहीं चल सकता। अगर नहीं चल सकते तो आज से दोस्ती खत्म। अब मेरे पास खाना खाने मत आना।
अढ़ैया, ऐसा मत कर। मैं हर जगह तेरे साथ नहीं चल सकता। जिद मत कर। अगर गुरुजी से मिलने नहीं आ सकते तो ये भोजन भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये भोजन भी तो गुरुजी के ही आश्रम से आता है। अरे नहीं नहीं अढ़ैया, अगर खाना नहीं खाया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या आपके खाने का ठेका ले रखा है? ऐसा बोलकर अढ़िया वहां से खड़ा होकर आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगता है। तब ठाकुर जी मन ही मन में बोलने लगते हैं कि कितना सरल और भोला भाला है। मुझे पाने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, और ये गुरुजी के लिए मुझे ही छोड़ने को तैयार है। रुको अढ़ैया, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर ठाकुर जी अढ़िया के साथ गुरुजी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं गुरुजी से मिलने के लिए। अरे, ये तो सचमुच ठाकुर जी को लेकर आ रहा है। अढ़िया और ठाकुर जी दोनों गुरु जी के आश्रम पहुंचकर अढ़िया गुरुजी से कहता है कि देखो गुरुजी, मेरे साथ कौन आया है। तुझ जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आज तेरे कारण मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए।